जय श्री सत्यनारायण भगवान। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा की। पूर्णिमा, आने वाली पूर्णिमा जो मार्गशीर्ष मास की पवित्र पूर्णिमा होगी वो किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत कब होगा और चंद्र अर्घ व्रत यदि आप करते हैं तो वो किस दिन करना है, किस समय चंद्रमा उदय होगा, चंद्रमा की पूजा कैसे करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे करें, कथा कब सुननी है, कैसे सुननी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन आपको दान पुण्य क्या करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा पर दान करने का विशेष महत्व होता है। तो आपको क्या दान करना चाहिए, कब दान करना चाहिए, कितने बजे से पूर्णिमा आरंभ होगी, कितने बजे समाप्त होगी और क्या है इसका महत्व। सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्रत के नियमों को जानना। आप व्रत तो करते हैं, परंतु कई बार आपने देखा होगा इतने सारे व्रत करने के बाद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं ना, वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। आप कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्रत के कुछ तो नियम होते हैं। जैसे आपके जीवन में कुछ कायदे कानून आवश्यक हैं, वैसे ही व्रत को करने के कुछ नियम होते हैं। क्या आप उन नियमों का पालन कर रहे हैं? वो मूलभूत नियम क्या हैं जो ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र भी मानता है? देखिए, नियम दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं मूलभूत जिनका कि उल्लंघन होना ही नहीं चाहिए, और कुछ होते हैं जैसे आपके कर्तव्य होते हैं तो आप अगर कर पाएँ तो उनको मानिए, अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। परंतु जो मूलभूत सिद्धांत है या मूलभूत जो नियम है ना व्रत के, उनका तो पालन आवश्यक होता है। तो वो क्या है पूर्णिमा के व्रत के लिए? यह जो आने वाली मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है, अगहन मास की पूर्णिमा है, इसके व्रत के नियम क्या रहेंगे, पूजा पाठ किस प्रकार से करनी है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जानकारी आरंभ करें उससे पहले अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कृपया भगवान का नाम, भगवान का मंत्र अवश्य लिखें जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम या मंत्र जब भी लिखा जाता है तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। विज्ञान भी इसको मानता है कि जब भगवान का नाम आप बोलते हैं या लिखते हैं ना, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन लेके आती है, आपके जीवन को अच्छा बनाती है। इसीलिए जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके पास कोई कॉपी है तो कॉपी में लिख लें या भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। लिखें जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए अब बात करते हैं आने वाली अगहन मास की पूर्णिमा की। पूर्णिमा तिथि यूँ तो प्रत्येक माह आती है और एक साल में 12 बार आती है, पर क्या आप जानते हैं इनमें से 5 पूर्णिमा तिथि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन, वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाना भी बड़ा आवश्यक होता है और अधिक फलदायी होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं कि कलयुग में सभी की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और उनका व्रत। पूर्णिमा यानी कि शुक्ल पक्ष का 15वां दिन। क्या आप जानते हैं कि इस तिथि का वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ 16 कलाओं से संपन्न होकर आसमान में शोभायमान होते हैं। इसीलिए पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही अधिक महत्व है। चंद्रमा का प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर प्रभाव होता है। आप देखते हैं ना, आजकल प्रत्येक मनुष्य बहुत क्रोधी हो गया है। आप देखते हैं चिड़चिड़े हो गए हैं लोग, इरिटेटेड फील करते हैं, कहते हैं बहुत इरिटेशन हो रही है, बात बात पे इरिटेशन होती है, एंग्जाइटी बढ़ गई है, डिप्रेशन जो है वो सब का कारण कौन है? इन सब का कारक होता है चंद्रमा। पूर्णिमा तिथि जो है ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए, और आजकल तो सभी के साथ ऐसी परेशानियां हैं, तो सबके लिए ये तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। रात्रि को चंद्र दर्शन करना चाहिए ऐसे लोगों को। आज के समय में सबको बहुत क्रोध आता है, जल्दी जल्दी क्रोध आता है, इरिटेटेड रहते हैं, एंग्जाइटी बहुत है, डिप्रेशन में है लोग। उन सभी लोगों को चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए आज के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। इसीलिए ये तिथि आज के समय में सभी के लिए बहुत महत्व। शास्त्र की जब बात चली है तो एक बात और बताते हैं आपको कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित और संयमित रखने के लिए भी व्रत रखकर चंद्रमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। मन
मन से ही सब कुछ है। देखिए, मन का आपके जीवन पर पूरा प्रभाव होता है। आप देखते हैं बात बात पे आदमी का मूड बदल जाता है। वो मूड क्या है? मन ही तो है वो। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए चंद्र अर्घ तो देंगे ही देंगे, साथ में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें, उनके व्रत का विधान है। और दूसरा, पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करने का भी नियम है, जिसको हम सत्यनारायण भगवान के रूप में जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे कि ये जो आने वाली पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की जो पूर्णिमा, वो किस दिन है और उसकी पूजा आपको कैसे करनी चाहिए, नियम क्या है। पूजा विधि की अगर हम बात करें तो आपको व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नियम कहता है ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके आपका जो भी पूजा स्थल है ना, वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाइए। पूजा स्थल में अगर आपने मंदिर में कोई तस्वीर भगवान की रखी है तो बहुत उत्तम है, नहीं है तो स्थापित कीजिए। किस प्रकार की तस्वीर आपको चाहिए? आपको पूजा करनी है अगर भगवान शंकर माता पार्वती की, तो आप वह तस्वीर रखिए। आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, सत्यनारायण व्रत आपने किया है तो वह रखिए। देखो, दोनों ही व्रत हैं। एक जो चंद्र अर्घ व्रत होता है उसमें आप पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती चंद्रदेव की, और जो दूसरा सत्यनारायण भगवान का व्रत है उसमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर रख सकते हैं, या सत्यनारायण भगवान की तस्वीर आप रख सकते हैं। जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर जो भी आपका स्थान है वहाँ पर उस तस्वीर को अगर पहले से रखा हुआ है तो उत्तम है, नहीं रखा है तो भगवान को स्थापित करने की एक विधि होती है, उस विधि का पालन करना चाहिए। छोटी सी सामग्री बताते हैं आपको क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी सामग्री वो है जो आपके घरों में होती है, दैनिक पूजा में लगती है। सबसे पहले एक लोटे में शुद्ध जल भरिएगा, तांबे का लोटा हो तो उत्तम है। उसको मांज के साफ जल उसमें भर लीजिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लीजिए। अब एक प्लेट में रौली, मौली, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता अगर संभव है तो वह भी रख लीजिए। थोड़े से खुले फूल, एक फूल माला रख लीजिए, और धूप तथा दीप, घी का दिया गोल बाती वाला वो लगा लीजिए। इस सामग्री को एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान को जहाँ स्थापित करना है जिस स्थान पर, पहले उसका पवित्रीकरण किया जाएगा। भगवान को कहीं आपने बिठाना है तो पहले उसका पवित्रीकरण आवश्यक है। वहाँ पे जल के छींटे दीजिए, स्थान पवित्र हो गया। अब उस स्थान पर थोड़े से पुष्प बिखरा दीजिए। किस लिए? क्योंकि आप भगवान को आसन दे रहे हैं, तो आसन के रूप में आप पुष्प बिखरा दीजिए। पुष्प बिखराने के बाद अब उस पर वहाँ पर तस्वीर रख दीजिए। जो भी भगवान की पूजा आप कर रहे हैं उनकी तस्वीर रख दीजिए। सत्यनारायण भगवान की तस्वीर है, सत्यनारायण भगवान की रखिए। भगवान गौरी शंकर की है तो वह रख दीजिए, तस्वीर रख दीजिए। पूजा आरंभ करेंगे। अगर आपके मंदिर में जगह है तो मंदिर में भी इसी प्रकार से आप रखेंगे। अगर आपके पास कोई लकड़ी की चौकी आदि है तो आप उसके ऊपर भी इसी प्रकार से इनको स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद अब आपको पूजा आरंभ करनी है। पूजा आरंभ करने से पहले अब आप अपने हाथों को धो लीजिए, हस्तों प्रक्षालनों। पूजा करेंगे पंचोपचार पूजा विधि, जो कि शास्त्र अनुसार है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। मंत्र के स्थान पर ओम नमः भगवते वासुदेवाय प्रयोग करेंगे आप, क्योंकि आप सभी मंत्र नहीं बोल पाएंगे साथ के साथ, तो इसीलिए आप बोलिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या भगवान गौरी शंकर की कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। आरंभ करने के लिए सबसे पहले 3 बार जल के छींटे दीजिए। क्यों? पाद्य अर्घ आचमनी आप भगवान को करा रहे हैं, इसीलिए जो लोटे में जल हमने लिया है गंगा जल वाला, उससे 3 बार छींटे दीजिए। भगवान को तिलक लगाइए। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु, अक्षत लगाइए। पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम, पुष्प अर्पित कीजिए। खुले फूल आपके पास हैं वह भगवान को चढ़ाइए। माल्यार्पणम, माला को अर्पण कीजिए। माला आपके पास है तो माला पहनाइए। धूप दीप दर्शनम मुखमोजनार्थम नैवेद्यामि, धूप दीप अर्थात धूप जलाइए, भगवान को धूप दिखाइए। घी का दीपक हमने आपको बोला है, घी का दीपक जलाइए और दीप दिखाइए। घी के दीपक में विशेष बात ध्यान रखनी है कि शुद्ध घी का ही दीपक आपको जलाना है। आज के समय में घी में अशुद्धियाँ बहुत अधिक आ रही हैं, और विशेष प्रकार से जो आपको बचना है वो बचना है पूजा पाठ के घी से। आजकल नया ट्रेंड चल पड़ा है, जो पूजा पाठ बेचने वाले हैं वो बेचते हैं, ये लीजिए जी पूजा पाठ का घी, और उसका डब्बा दे देते हैं। वो घी प्रयोग में मत लीजिए, वो घी है ही नहीं, अशुद्ध है वो। या तो शुद्ध घी आपके पास है, देसी घी आपके पास है तो वह प्रयोग में कीजिए, अन्यथा जोत जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए तिल का तेल प्रयोग कर लीजिए, उसको नहीं कीजिए।
सस्ते के चक्कर में वो आपकी पूजा पाठ को खराब कर रहे हैं, आपको पाप का भागी बना रहे हैं। तो कृपया इससे आप अवश्य बचिएगा। शुद्ध घी का आपको दिया जलाना है। आपके पास यदि शुद्ध घी नहीं है, क्योंकि सबके आर्थिक हालात अलग होते हैं, अपनी अलग अलग क्षमता होती है, तो कोई दोष नहीं है, आप तिल के तेल का दिया जलाइए, परंतु अशुद्ध घी का ना जलाइए। दीप दिखाइए। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में क्या आपके पास इस समय होना चाहिए? कोई मिठाई आपके पास होगी, आपके पास यदि पंचमेवा है तो वह अर्पित कीजिए। कोई फल है आपके पास तो फल, ऋतु फल अर्पित कर दीजिए। नहीं तो आप मिश्री के कुछ दाने लीजिए और भगवान को नैवेद्य के रूप में चढ़ा दीजिए। ओम जलाचमनेयाम, इसके बाद जलाचमनी करा दीजिए, पानी के छींटे दे दीजिए, इसको जलाचमनी कहते हैं। जलाचमनी कराने के बाद अब भगवान को पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। अगर आपके पास है तो, ये आवश्यक नहीं है, अगर आपके लिए संभव है तो मनोकामना पूर्ति उपाय होता है ये पान का बीड़ा। जैसे हमने सामग्री में भी बताया, तो 2 लौंग लीजिए, 2 इलायची लीजिए, 1 सुपारी लीजिए, उसको पान के पत्ते में रखिए, पान के पत्ते की जो डंडी है उसको तोड़ दीजिए और उसका बीड़ा बना दीजिए, पान बना दीजिए बीड़ा। हाथ जोड़ के पान हाथ में लेके भगवान से निवेदन कीजिए, मनोकामना बोलिए, अपनी जो भी आपकी इच्छा है, जिसकी पूर्ति आप चाहते हैं, उसकी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कीजिए और वह पान भगवान को अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बहुत लोगों ने इससे लाभ लिया है, बहुत लोगों को लाभ मिला है। आशा करेंगे कि आपको भी इससे लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार ये पूजा यहाँ पर समाप्त होती है। अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में क्या करना है? भोग में इस दिन आपको लगता है सत्यनारायण भगवान के लिए बनाना होता है पंजीरी का प्रसाद। पंजीरी का प्रसाद बनेगा। पंजीरी कैसे बनानी ये भी बताते हैं। साथ में आपको छोटे छोटे केले के पीसेस काटने होते हैं और बनाना होता है पंचामृत। तो पंजीरी बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लीजिए, उसको सिम गैस पर भून लीजिए। आटा भूनते हैं वैसे ही आटे को भून लीजिए, थोड़ा सा उसमें घी डाल लीजिए। आप ड्राई फ्रूट्स भी उसमें डाल सकते हैं। आटा भूनने के बाद अब उसमें थोड़ा सा बूरा मिला दीजिए। चीनी बूरा जो आता है मीठे के लिए, बूरा मिला दीजिए और बूरा मिलाने के बाद ये बन जाती है पंजीरी। अब बनाना है आपको पंचामृत। पंचामृत में क्या लगेगा? थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए और थोड़ी शक्कर उसमें मिला दीजिए। इन 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनेगा। थोड़ा उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा। पंचामृत बनाने के बाद केले के छोटे छोटे पीसेस अलग से काट लीजिए और उस सभी में तुलसी का पत्ता रख दीजिए और भगवान के सामने थाली अर्पित कर दीजिए भोग लगाने के लिए। प्रेम पूर्वक भगवान को भोजन का निवेदन कीजिए। मंत्र नहीं आता, कोई आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम से भोग लगाइए। भगवान को प्रेम से निवेदन कीजिए। भोग के लिए निवेदन कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद जलाचमनी कराइए, वह प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। उधर आप ब्राह्मणों को भोजन और दान आदि करेंगे, इधर अभी हम पुष्पांजलि करते हैं। पुष्पांजलि किसी भी पूजा के अंत में आवश्यक होती है। इसके बिना, पुष्पांजलि के बिना पूजा आप समझिए पूरी ही नहीं है, फलदायी ही नहीं है। अपने हाथों में पुष्प लीजिए, पुष्प लेके भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजम जैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद हमारी झोली में प्रदान करें। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार हाथ जोड़ के भगवान को दंडवत कीजिए। इसके साथ ये पूजा यहाँ समाप्त होती है। अब आपको कथा अवश्य करनी होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करेंगे, आरती करेंगे। ये जो कथा और आरती है ये भोग लगाने से पहले की प्रक्रिया है। हमने भोग और पुष्पांजलि अंत तक करवा दिया है आपको पूजा के साथ साथ, लेकिन आपको पूजा के बाद कथा सुननी है, कथा सुन के आरती करनी है, आरती करके भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद यह पुष्पांजलि करनी है। उसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है वो आप किसी ब्राह्मण को बुला के भी घर पे करवा सकते हैं
अन्यथा विधि हमने आपको बता दी है, साधारण विधि है। हम वही विधि बताते हैं जिससे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी लाभ ले सके, अपने घर पे पूजा कर सके। आवश्यकता नहीं है कि हर बार आप पंडित जी को ही बुलाएं तभी सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन करें। ये विधि है जो शास्त्र सम्मत है, जिसका वर्णन शास्त्रों में है। इस प्रकार से आप पूजा करें भगवान सत्यनारायण की और कथा करें, कथा करके आरती करें और भोग लगाएं। आपका व्रत और पूजन अवश्य ही सफल होता है। अब बात करेंगे कुछ नियमों की जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए पूर्णिमा के व्रत पे। और आने वाली जो पूर्णिमा है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, उस पर आपको इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए ताकि आपका जो व्रत है वो फलदायी हो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। उन नियमों की बात कर लेते हैं और साथ ही बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत करना किस दिन है। आरंभ करते हैं शुरुआत से। तो आपको इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। जो भी माताएं बहनें हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपको सर नहीं धोना होता है, बाल नहीं धोने होते हैं। शुद्धि के लिए आपको एक दिन पहले ही बाल धो लेने चाहिए। इस दिन साफ शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं स्नान करने के बाद, और साथ ही मानसिक शुद्धता और शारीरिक शुद्धता का विशेष ध्यान आपको रखना है। अगर संभव हो तो जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिएगा। ये बहुत ही उत्तम फलदायी आपके लिए रहेगा। इस दिन आपको पूर्ण उपवास रखना चाहिए। जल और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन ना करें। यदि शारीरिक स्थिति सही ना हो, अर्थात आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो आपको भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद भी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अन्यथा जो व्रत है वो अगले दिन पूर्ण होगा। आपको पूर्णिमा के व्रत में पूरे दिन उपवास करना होगा। फलहार की ही आपको अनुमति रहेगी। व्रत के दिन आपको दिन में भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए और रात्रि को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है उसकी विधि भी आपको बता देते हैं। जब आप सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ देंगे ना, तो तांबे का एक लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा, अक्षत सफेद अक्षत मिला लीजिएगा और सफेद फूल उसमें डाल लीजिएगा। उससे चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। आपकी मन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। आपके जीवन में अगर चंद्रमा गलत पड़ा हुआ है तो वह ठीक हो जाएगा। आपको संयमित रहना है। संयम किस प्रकार से, ये बहुत बड़ा नियम है, बहुत प्रमुख नियम है और इसके पालन की आवश्यकता हमेशा रहती है इस व्रत में। संयमित, मन से संयम, तन से संयम। आप किसी प्रकार का क्रोध किसी पर ना करें, अकारण क्रोध नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं रखना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं और किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, मन से शांत रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन जिस पर हमेशा बहुत विशेष बल दिया जाता है हमारी तरफ से, क्योंकि इस व्रत में ये प्रमुख नियम है। और ब्रह्मचर्य से अभिप्राय ये नहीं है, देखिए मैं बहुत ओपन हूँ कुछ चीज़ों को लेके और मैं सीधा भी बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि हम तो पति पत्नी हैं, इसमें क्या दोष है। पति पत्नी है या पति पत्नी नहीं है, बात दोनों के लिए बराबर है। व्रत किया है तो व्रत किया है, संयम बरतना ही होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, अन्यथा व्रत मत कीजिए। सीधा है, अगर फल पाना चाहते हैं व्रत के नियमों का पालन करना पड़ेगा। व्रत का नियम कहता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सुबह जब सूर्योदय के साथ व्रत आरंभ होता है तब से लेके और अगले दिन व्रत के पारण तक, ये ध्यान रखिएगा आप। ब्रह्मचर्य के नियम में कोई भी कोताही ना बरतें, पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करें। संयमित होते हुए व्रत को करें, क्योंकि व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं है, संयम है। आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपकी वाणी के ऊपर संयम बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए संयमित रहते हुए आपको व्रत करना है। अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए आप सुबह उठ के भगवान की पूजा करेंगे। जो विधि हमने बताई है उसी प्रकार से पारण वाले दिन आपको व्रत की पूजा करनी है भगवान की, और पूजा करने के बाद आप पारण कर सकते हैं। संभव हो तो दान पुण्य का कार्य करें। ब्राह्मण को अवश्य ही संभव है तो भोजन कराएं, अन्यथा दूध फल आदि में दक्षिणा रख के दान करें। बात आती है कि मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या है ये है कब और व्रत करना कब है, चंद्र उदय कब होगा। मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा है वो आरंभ हो रही है 14 दिसंबर को दोपहर को 4:58 से, और 15 दिसंबर को दोपहर को 2:31 पर यह समाप्त होगी। इसलिए मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन की पूर्णिमा मनाई जाएगी 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को ही हम व्रत करेंगे। सत्यनारायण भगवान की पूजा भी आज ही होगी और चंद्र अर्घ व्रत भी आज ही किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:17 से लेके और 6:12 तक।
अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से लेके और 12:37 तक। दोनों ही उत्तम मुहूर्त हैं, इसमें आप पूजा करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। ये थी विधि पूर्णिमा की। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है, कैसे पूजा करें, क्या विधि होगी, क्या नियम होंगे, संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की गई है। वीडियो सभी के लिए लाभदायक है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए ताकि फिर से मिल सकें एक अच्छी जानकारी के साथ, क्योंकि आपके इस चैनल पर जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। कोई भी मनगढ़ंत बातें यहाँ पर नहीं की जाती हैं। आप देख रहे हैं प्रतिष्ठित देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जय श्री हरि।